नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज अमीन के कोर्स का 36वां पार्ट है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो केवाला कैसे पढ़ा जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ में आपको आ जाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो या तो चैनल विजिट करके देख लीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमीन के कोर्स का प्लेलिस्ट डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे जो केवाला कैसे पढ़ा जाता है। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम जानेंगे जो केवाला कैसे पढ़ा जाता है। केवाला हर किसी के घर में रहता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़मीन खरीदी ही करता है। अब वो पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए बहुत सारे तुम पढ़ दो ये सब करता रहता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे जो टोटली केवाला को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले केवाला में देखिएगा तो सबसे पहले होता है डीड नंबर, यानी इसका मतलब होता है दस्तावेज संख्या। ठीक है, ये केवाला जब आप केवाला हाथ में लेते हैं, सबसे पहला जो पेज का सबसे पहला पेज वाला केवाला होता है, फर्स्ट वाला, तो वो सबसे पहला जो पेज आप लेते हैं तो देखते होंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका एक पेज है। ठीक है, ये आपका पहला पेज है। ठीक, तो इस साइड में सबसे ऊपर इस साइड में अब जो नया केवाला आ रहा है उस पर तो डीड नंबर लिखा रहता है और पहले वाले केवाला में डीड नंबर नहीं लिखा रहता है, खाली यहाँ पे एक अंक दिया रहता है। जैसे मान लीजिए 1350 हो गया, 1750 कुछ भी हो गया, तो ये जो अंक लिखा रहता है ये हो जाता है डीड नंबर, दस्तावेज संख्या। और इस साइज जो लिखा रहता है, इस साइज में एक अंक ही लिखा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीरियल नंबर। क्या बोलते हैं? एक तरफ, यानी जब केवाला का फर्स्ट पेज लेते हैं तो दाहिना हाथ से सबसे ऊपर वाला भाग, दाहिना तरफ से सबसे ऊपर वाला भाग में जो लिखा रहता है सबसे ऊपर केवाला के फर्स्ट में, वो हो जाता है आपका डीड नंबर यानी दस्तावेज नंबर। और बायां साइड में सबसे ऊपर जो लिखा रहता है वो रहता है सीरियल नंबर। ठीक है, तो डीड नंबर क्या होता है ये समझ गए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो सबसे पहले उसके बाद जो लिखा रहता है, पहला तो डीड नंबर समझ गया, उसके बाद फर्स्ट में लिखा रहता है एक नंबर में नाम मोकिर। तो नाम मोकिर में क्या होता है, जो बेचने वाला जो ज़मीन को बिक्री करता है उसका उस पर पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है। ठीक है, नाम मोकिर में क्या रहता है, जो यानी जो विक्रेता है, जो ज़मीन बिक्री कर रहा है, विक्रेता का फुल डिटेल दिया हुआ रहता है। नाम मोकिर और विक्रेता में कोई अंतर नहीं हुआ, नाम मोकिर को ही विक्रेता बोला जाता है। इसमें क्या लिखा रहेगा, विक्रेता का नाम लिखा रहेगा, उनके पिता का नाम लिखा रहेगा, उम्र लिखा रहेगा, जाति लिखा रहेगा। अभी के केवाला में आधार नंबर भी दिया रहता है, आधार नंबर, और उसके बाद उसका पूरा एड्रेस दिया रहता है, पूरा एड्रेस दिया रहता है। यानी सबसे पहला जो कॉलम हुआ वो हुआ नाम मोकिर मतलब हुआ विक्रेता, और फर्स्ट कॉलम में जो ज़मीन बिक्री करता है उसका पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है। उसका नाम, चाहे वो अगर जेंट्स नहीं है, लेडीज़ के नाम से ज़मीन ले रहा है तो उनके पिता के जगह पे पति का नाम होगा। ठीक, पहला तो समझ गए जो क्या होता है, पहला में पूर्णतः पूरी विक्रेता का नाम होता है। उसके बाद आता है दूसरा नाम मोकिर अले, नाम मोकिर अले। ठीक है, अब ये दूसरा जो लिखा रहता है, पहला तो हो गया विक्रेता का और दूसरा नाम मोकिर अले का मतलब हम लोग बोलचाल के भाषा में इसको खरीदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीदार।
यानी दूसरा जो कॉलम हुआ नाम मोकिर का, उसमें खरीदार का पूरा विवरण जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह से वहाँ पे भी आपको खरीदार का हर विवरण दिया हुआ रहता है। ठीक, तो आप लोग अभी तक क्या समझ गए? जो दस्तावेज नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, नाम मोकिर का मतलब क्या होता है और नाम मोकिर अलेह का मतलब क्या होता है, ये सिंपल तरह से समझ गए। जो नाम मोकिर का मतलब हो गया, नाम मोकिर का मतलब हो गया विक्रेता, और नाम मोकिर अलेह, अलेह लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया खरीदार का विवरण। ठीक, ये तीन चीज़ आप लोग समझ गए। वीडियो गौर से देखिएगा, पूरा देखिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपको सारा का सारा इस पर विवरण क्लियर तरीक़ा से दे दिया जाएगा। और ये भी हम पहले ही बोल चुके हैं, जिस चैनल पे जितना वीडियो अमीन कोर्स का डाला जाएगा अगर आप लोग सब देख लीजिएगा तो एक पक्का ट्रेंड अमीन बन जाइएगा, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। अब तीसरा कॉलम में, तीसरा नंबर में लिखा रहता है, तीसरा में किस्म दस्तावेज। तीसरा कॉलम में क्या लिखा रहता है? किस्म दस्तावेज। अब किस्म दस्तावेज का मतलब क्या होता है? जो केवाला किस प्रकार का है। बहुत सारा अभी तो ज़्यादातर आपको सेल डेड यानी इस तरह से लिखा रहेगा सेल डीड, ये हो गया आपको वेल कलामी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको हर केवाला पे सेल डेड ही वेल कलामी ही लिखा हो, कहीं पे दान पत्र भी होता है, कहीं पे अतायनामा भी होता है लिखा हुआ, कहीं पे लदाबी भी होता है। तो जिस तरह का आप केवाला ज़मीन करा रहे हैं, सेल डेड यानी डायरेक्ट ज़मीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पे सेल डेड लिखा रहेगा। अगर आपको कोई आपको दान कर रहा है तो वहाँ पे दान पत्र अतायनामा लिखा रहेगा। अगर कोई आपको अपने मर्जी से बिना जर्सीमन का दे रहा है तो वो दान पत्र और लदाबी मिला जुला के एक ही हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन मिला जुला के एक ही हो जाता है। तो तीसरा कॉलम में क्या हो गया? आपको किस्म दस्तावेज यानी आप केवाला कौन सा करवा रहे हैं ये भी समझ गए। अब चौथा कॉलम में लिखा रहता है तायदाद जरसेमन। तायदाद जरसेमन मतलब क्या? जो आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो ज़मीन आप कितने में खरीद रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग को हम देखे हैं केवाला कराते वक्त क्या करता है, ज़मीन लेता है 5 लाख में और रजिस्ट्री में कम पैसा हो लगे इसके लिए क्या करता है, जो केवाला पे पैसा जो जर्सीमन होता है वो कम चढ़ा देता है। तो आप लोग से हम एक निवेदन करेंगे, जो आप लोग किसी को भी सलाह दीजिएगा या कहीं आप लोग खुद खरीदी करते हैं ज़मीन का, तो जितना पैसा में ज़मीन खरीद रहे हैं उतना ही इस पर चढ़ाइएगा। ठीक है, ये आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, थोड़ा सा पैसा जब मान लीजिए आप 5 लाख का ज़मीन खरीद रहे हैं तो 5 लाख गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 10-20 हज़ार और अगर आपका ज़्यादा लग रहा है तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा, जितना पैसा दीजिएगा आप उतना ही केवाला पे चढ़ाइएगा। ठीक है, अब चौथा कॉलम तो हो गया, जो क्या हुआ, तायदाद जरसेमन। तायदाद जरसेमन का मतलब हो गया जो आप कितने में ज़मीन खरीद रहे हैं। समझ गया? यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। जो चौथा कॉलम होता है तायदाद जरसेमन मतलब ज़मीन आप कितने में खरीद रहे हैं। ठीक है, अब आइए पाँचवा कॉलम जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट। हालांकि इम्पोर्टेंट तो हर कॉलम है लेकिन ये जो 5वां कॉलम है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5वां कॉलम में लिखा रहता है एराजी मवाजी। 5वां कॉलम में लिखा रहता है एराजी मवाजी या तायदाद एराजी मवाजी, इस तरह से लिखा रहता है। अब इसमें क्या रहता है? इसमें सबसे पहले लिखा रहता है जो आप कितना ज़मीन खरीद रहे हैं, आप कितना ज़मीन खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप 5 दूर खरीद रहे हैं तो इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, अगर आप 10 दूर खरीद रहे हैं तो इस तरह से लिखा रहेगा, 15 दूर खरीद रहे हैं तो इस तरह से लिखा रहेगा, 1 कट्ठा खरीद रहे हैं तो इस तरह से लिखा रहेगा, 1 कट्ठा 5 दूर खरीद रहे हैं तो इस तरह से लिखा रहेगा। तो इसी तरह से केवाला पे आपको इस भाषा में इस तरह से लिखा रहता है। अगर ये भाषा आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा
तो इसका भी अगर जानना है, हालांकि एमिन का कोर्स है तो इसमें बताएंगे ही जो ये सब कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है विकारी लिपि हुआ, तो इसके बारे में भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम बोलते हैं जो इस चैनल को जो अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं या यूट्यूब से फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो किए हैं, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। सोशल मीडिया में भी सब लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारा ज्ञान होता है जो हम मेन चैनल पे नहीं दे पाते हैं और इस पे हमारे ध्यान से भी उतर जाता है। और इस पे क्या है, जो कोर्स चल रहा है तो A to Z जानकारी होगा। फेसबुक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है, जो छोटा छोटा सा जो भी जानकारी रहता है वो सब दिया हुआ रहता है। यूट्यूब में क्या है, जो कम से कम हम ये कोशिश करेंगे जो वीडियो 15 मिनट से कम का ना हो, तो छोटी छोटी जो वीडियो होता है ना वो फेसबुक पे डाला जाता है। इसीलिए आप लोग अगर फेसबुक पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में सब सोशल मीडिया का हमारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके फॉलो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। खास करके व्हाट्सअप और फेसबुक का जो भी ग्रुप होगा या ID होगा उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। राजी मवाजी में ये लिखा रहता है जो आपने कितना धूर ज़मीन खरीदा, प्लस वो किस मौजा का है, किस मौजा का ज़मीन है, उसका थाना नंबर क्या है, परगना क्या है, ज़मीन आवासीय है या क्या है, इस तरह से उस पर सब जिक्र दिया हुआ रहता है। ठीक है, और इसी कॉलम में जो सबसे खास बात जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है जो बेचने वाले को ज़मीन कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसी कॉलम में 5वां कॉलम में ही ये सब देने के बाद कितना ज़मीन है, उसका मौजा क्या है, सब कुछ डिटेल से देने के बाद लास्ट में उसको ये भी लिखा हुआ रहता है जो ज़मीन विक्रेता को कहाँ से प्राप्त है, खतियान से प्राप्त है या केवाला से प्राप्त है। खतियान से प्राप्त रहता है तो यहाँ पे लिखा रहता है खतियानी मरोसी बंटवारा से प्राप्त है। अगर केवाला से ज़मीन वो किन्हीं से ख़रीदा है तो यहाँ पे उस केवाला का जिक्र रहता है। अगर आप लोग भी केवाला करवाते हैं, किसी को सलाह देते हैं जो केवाला ज़मीन केवाला से खरीदी है या खतियान से उनको हासिल है विक्रेता को, तो उस चीज़ का डिटेल इस पर ज़रूर दे देना चाहिए। इस पर अगर भविष्य में कभी भी कहीं दिक्कत होता है दाखिल खारिज कराने में, या अगर आपको दर केवाला मांग दे, कुछ भी कर दे, तो इस नंबर से आपको आसानी से, अगर विक्रेता केवाला नहीं दे रहा है तो इस नंबर से आपको आसानी से केवाला का नकल मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब चलिए इसके आगे वाला कॉलम। अब देखिए इसके आगे वाला कॉलम, छठा कॉलम जो रहता है वो ज़मीन का खाता खेसरा का रहता है। तो ज़मीन छठा कॉलम में देखिएगा तो खाता लिखा रहता है। मान लीजिए 100 खाता है पुराना और 1500 है नया, तो इस तरह से लिखा रहता है। उसके बाद पुराना खेसरा नंबर भी रहता है, इस तरह से खेसरा नंबर जैसे पुराना हुआ मान लीजिए 3573, यहाँ पे लिखा रहता है पुराना, और नया हुआ मान लीजिए 10,730 नया। ये आपको हिंदी में भी लिखा रहता है, कॉस्ट देके हिंदी में भी लिखा रहता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कहीं कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे रकबा दिया हुआ रहता है। अब मान लीजिए ये जो ज़मीन है किन्हीं का है, 2 भाई है, ठीक है, वो ज़मीन मान लीजिए 1 कट्ठा है, ठीक है, ज़मीन 1 कट्ठा है, 1 कट्ठा है। तो यहाँ पे कहीं कहीं लिखा रहता है 1 कट्ठा का निप्स हिस्सा बेचा। तो 1 हिस्सा का निप्स मतलब होता है आधा, ठीक है। 1 कट्ठा का निप्स हिस्सा, वहाँ पे निप्स का मतलब हुआ आधा, तो 1 कट्ठा का जो निप्स हिस्सा हुआ वो 10 धूर जमीन हुआ। तो इस तरह से 10 धूर लिखा रहता है। और कहीं कहीं लिखा रहता है जो पूरा प्लॉट का रकबा दे दिया जाता है, उसमें से मान लीजिए कहीं पे कहीं केवाला पढ़िएगा तो आपको दिया रहेगा जो 10 कट्ठा है, 10 कट्ठा में से 2 कट्ठा बेचा, ठीक है। तो एग्जैक्ट ज़मीन कितना बेचा, वो जो आप चौथा कॉलम पढ़िएगा जिसपे राजी मवाजी रहता है, उसमें एग्जैक्ट रकबा दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद इसी के नीचा में दिया हुआ रहता है ज़मीन का चौहद्दी, हाल चौहद्दी, 2 चौहद्दी। पुराना केवाला देखिएगा तो 2 कहीं कहीं केवाला पे 2 चौहद्दी दिया रहता है, एक हाल चौहद्दी, एक पूरा चौहद्दी। कभी कभी क्या होता है, जो केवाला आप पढ़ते होंगे तो उस पे लिखा होगा जो पूरा प्लॉट का चौहद्दी लिखा हुआ रहता है,
पूरा प्लॉट का मान लीजिए कुछ 1 कट्ठा का ज़मीन है, इसमें से 10 दूर ही ज़मीन बेचा, क्योंकि इनका हिस्सा 10 दूर है। तो क्या करता है, कहीं कहीं जो पूरा ज़मीन का चौहद्दी लिख देता है, उसमें से लिख देता है जो पूरब से या पश्चिम से या उत्तर से या दक्षिण से, या अब तो चौहद्दी लिखा जाता है तो जो एग्जैक्ट चौहद्दी होता है इनके हिस्सेदार को जिस तरफ से हिस्सा हुआ उस तरफ से इनका हिस्सा दे दिया जाता है। तो मिला जुला के इतना ही जो पॉइंट रहता है, ये सब आपको मेन ज़रूरत जितना बात है इतना ही बात में लिखा रहता है। उसके बाद और जो किस लिए ज़मीन बेचा, क्या हुआ अगर ज़मीन कहीं पे नहीं हासिल हो रहा है तो विक्रेता अति विक्रेता को हासिल कराना चाहिए, या अगर किसी कारणवश ज़मीन नहीं हुआ तो उनको कितना पैसा रिटर्न करना होगा, ये सब उसके बाद लिखा रहता है। ठीक है। और केवाला कराते वक्त जानते हैं जो गवाह, एक सनकदार, एक विक्रेता और एक खरीदार, ये 4 चीज़ों का ज़रूरत है। तो मेनली दोस्तों इस तरह से इतना चीज़, जितना चीज़ हम बताए हैं इतना चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो आप केवाला 100% पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग को और दोस्त लोग भी होगा जो अमीन का कोर्स शुरू से करना चाहते हैं तो उनको भी इस चैनल को लिंक दे दीजिए, यहाँ पे आके सब्सक्राइब करें। आप जो लोग देखते होंगे वो समझ ही गए होंगे, जो हम फील्ड में काम करते हैं तो उसी भाषा को यूज करके समझाते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज 36वां पार्ट में हम ये देख लिए जो केवाला कैसे पढ़े। 37वां पार्ट में पहले हम जानेंगे जो खतियान कैसे पढ़ा जाता है, उसके बाद इस तरह से जो विकारी लिपि रहता है इसको कैसे पढ़ा जाता है, उसका क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, और अगर दिल से अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंचे। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, और फेसबुक पे भी वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।